कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ने बैठते हैं या जीवन की बड़ी बड़ी बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है, इतनी सारी चीजें, इतना सारा ज्ञान इस छोटे से दिमाग में आखिर कैसे समाएगा? क्या यह संभव है कि हम सब कुछ याद रख सकें? पर मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा और शायद आप इस पर विश्वास भी न करें कि हमारा यह छोटा सा दिमाग 25 लाख गीगाबाइट से भी ज्यादा ज्ञान और जानकारी को अपने भीतर संभाल कर रखने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, अगर यही दिमाग किसी महान वैज्ञानिक या जीनियस की तरह काम करने लगे, जो कुछ भी तुम पढ़ो वह तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिका रहे और तुम्हारे भीतर से एक से बढ़कर एक अद्भुत विचार जन्म लेने लगे, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? आज मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग की उस छिपी हुई शक्ति को जगाने के 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो हमारे आर्षियों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने सिद्ध किए हैं। तो एक शांत मन से एक गहरे श्वास के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम यह कहता है कि हमारा मन एक समय में सिर्फ एक ही काम को पूरी शक्ति से कर सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम करके अपना समय बचा रहे हैं, पर मैं कहता हूँ यह एक भ्रम है। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और उसी समय किसी से फोन पर बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम 2 काम एक साथ कर रहे हो, पर असलियत ये है कि तुम्हारा दिमाग 2 कामों के बीच तेजी से कूद रहा होता है। इस कूदने में, इस अदला बदली में तुम्हारे दिमाग की बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जब तुम एक साथ कई काम करते हो तो तुम्हारी काम करने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। इसीलिए जब तुम पढ़ने बैठो तो दुनिया की हर चीज को भूल जाओ। जब तुम कोई काम करो तो सिर्फ वही काम करो। अपने मन को एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से टिकाना सीखो। दूसरा नियम, सही विचारों पर ही ध्यान दो। मित्रों, हमारा मन एक दिन में हजारों विचार पैदा करता है, पर उनमें से बहुत कम विचार ही हमारे लिए सही होते हैं। तुम्हारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर तुम उसमें बेकार और नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे तो तुम्हें सिर्फ निराशा की फसल मिलेगी। दिमाग की असली शक्ति विचारों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि सही विचारों को चुनने में है। अगर हम गलत, नकारात्मक और बीते हुए कल की असफलताओं वाले विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वही विचार हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं विचारों पर अपना ध्यान लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। गलत विचारों को पकड़कर बैठ जाना अपने ही मन को बीमार करने जैसा है। तीसरा नियम कहता है, सोचने के लिए कलम और कागज का उपयोग करो। जब तुम अपने हाथों से लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा साफ और स्पष्ट तरीके से सोचता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो तुम्हारे विचारों को एक सही दिशा देता है। जब तुम किसी बात को कागज पर उतार लेते हो तो वह बात तुम्हारे मन में एक ठोस रूप ले लेती है। इससे उस बात को याद रखना और उस पर अमल करना आसान हो जाता है। लिखना सिर्फ अक्षरों को बनाना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ एक गहरा संवाद है। इसलिए जब भी कोई नया विचार आए, कोई समस्या हो या कोई योजना बनानी हो तो अपने पास रखी हुई कॉपी और कलम उठाओ। लिखना तुम्हारे दिमाग को व्यवस्थित करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। चौथा नियम, जो ज्ञान को स्थायी बनाता है, जो तुम दूसरों को सिखाते हो वह तुम्हें सबसे लंबे समय तक याद रहता है। इसे ऐसे समझो, जब तुम किसी को कुछ सिखाने की तैयारी करते हो तो तुम उस विषय को सिर्फ पढ़ते नहीं हो, बल्कि उसे पूरी गहराई से समझते हो, उसे सरल बनाते हो और उसे अपने शब्दों में ढालते हो। एक गुरु या शिक्षक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जो कुछ भी अपने शिष्यों को पढ़ाता है वह ज्ञान उसके मन में सालों तक बना रहता है। अगर तुम छात्र हो तो आज से ही यह नियम अपनाओ। जो भी नया पढ़ो उसे अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को या अकेले में खड़े होकर खुद को समझाओ। जब तुम किसी कठिन विषय को सरल भाषा में समझा पाते हो तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान अब तुम्हारे दिमाग का स्थायी हिस्सा बन चुका है। पांचवा नियम, शरीर का ध्यान रखो। मित्रों, ये मत भूलो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर का ही एक हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक तेज दिमाग निवास करता है। पहला उपाय, रोजाना व्यायाम करो। व्यायाम करने से तुम्हारे दिमाग में शुद्ध रक्त का संचार बढ़ता है। यह रक्त अपने साथ ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व लेकर आता है जो तुम्हारे दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं। रोजाना सिर्फ आधा घंटा तेजी से चलना भी तुम्हारे याददाश्त वाले हिस्से को मजबूत बना सकता है। दूसरा उपाय, पर्याप्त पानी पियो। तुम्हारा दिमाग लगभग 80% पानी से बना है। अगर तुम पानी कम पीते हो
तो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे तुम्हारा ध्यान कम हो जाता है और तुम्हें जल्दी थकान महसूस होती है। दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। छठा नियम कहता है, अच्छे दिमाग के लिए अच्छी नींद जरूरी है। नींद आलस्य नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का आराम है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर की बेकार की बातों को हटाता है और जरूरी बातों को तुम्हारी स्थायी याददाश्त में जमा करता है। अगर तुम कम सोते हो तो तुम्हारी सोचने की शक्ति, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए एक महान दिमाग के लिए नींद एक जरूरत है, कोई समझौता नहीं। सातवां नियम कहता है, याद रखने के लिए दोहराना जरूरी है। हम जो भी पढ़ते हैं उसे अक्सर कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं। ये हमारे दिमाग का स्वभाव है। अगर किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे एक निश्चित समय के अंतराल पर बार बार दोहराओ। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलना। पहली बार में रास्ता कच्चा होता है, पर बार बार चलने से वह पक्की सड़क बन जाता है। इसी तरह बार बार दोहराने से ज्ञान तुम्हारे दिमाग में एक पक्की जगह बना लेता है। आठवां और अंतिम नियम, अपने दिमाग को हमेशा नई चीजें सीखने में लगाओ। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारे दिमाग में नई नसें बनती हैं। ये तुम्हारे दिमाग को जवान और मजबूत रखता है। नई भाषा सीखो, कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीखो या कोई नई कला सीखो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर तुम इसका उपयोग नहीं करोगे तो यह कमजोर हो जाएगा, और अगर तुम इसे रोजाना नई चुनौती दोगे तो यह और भी शक्तिशाली होता जाएगा। मेरे प्यारे बेटा, याद रखना, इस दुनिया में कमजोर दिमाग नहीं होता, कमजोर संकल्प होता है। जिस दिन तुम यह कहना बंद कर दोगे कि मुझसे नहीं होगा, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। ये किताबें, ये ज्ञान, ये दुनिया तुम्हें परख रही है। वह देख रही है कि तुम हार मानकर बैठ जाते हो या इन नियमों को अपनाकर इतिहास बनाते हो। मैं तुमसे यही कहूंगा, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और बैठ जा, थोड़ा और समझने की कोशिश कर, क्योंकि जो आज रुक गया वो जिंदगी भर रुकेगा, और जो आज टिक गया, जो आज इन नियमों को अपनाकर अपने दिमाग को मजबूत करेगा, वो इस दुनिया में लिखा जाएगा। भगवान तुम्हें ताकत दे, तुम्हारे दिमाग को तेज करे, तुम्हारे मन को स्थिर करे। और याद रखना बेटा, पढ़ाई सिर्फ नंबर नहीं बदलती, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे।